तो दोस्तों, आप सभी का मन्नू अकेडमी में स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के बीच डेप्रिसिएशन टॉपिक लेके आया हूं, जिसमें कि हमें डिस्कस करना है डेप्रिसिएशन क्या होता है और इसका कहां कहां हमारे जीवन में यूज होता है। तो मैं आपको टॉपिक पे पहुंचने से पहले मैं बता दूं कि इसका जो यूज है, मेनली जब कोई आप गुड्स खरीद लेते हैं, और होता क्या है, कोई भी आप गुड्स खरीदते हैं तो डे बाय डे उसकी वैल्यू क्या हो रही है, कम होते जाती है, क्योंकि आप उसको यूज करते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो आइए हम डेप्रिसिएशन को कुछ फॉर्मूलेज के माध्यम से समझते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट हमारे पास टॉपिक है वो कुछ इस प्रकार है। मान लीजिए आपने किसी गुड्स का डेप्रिसिएशन वैल्यू निकालना है, तो उसके लिए सिंपल और साधारण सा जो फॉर्मूला है ये है Vn इक्वल्स टू VO इंटू 1 माइनस R अपॉन 100 होल टू द पावर n। अब इसको यहाँ पे Vn क्या है और VO क्या है, Vn क्या है और R और N क्या है, ये चीजें समझने के लिए हमने यहाँ पे लिख रखा है। मान लीजिए जो हमारे पास VO होता है वो होता है ओरिजिनल वैल्यू होता है, जो R होता है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होता है, और Vn वैल्यू एट द एंड ऑफ एन ईयर, मतलब कि उसके कुछ टाइम के बाद, कितने कुछ सालों के बाद उसकी वैल्यू में क्या चेंजेस आएगा। तो वो चीजें निकालने के लिए आपने सिंपल से और साधारण सा फॉर्मूला यूज करना है, ये Vn इक्वल्स टू VO इंटू 1 माइनस R अपॉन 100 होल टू द पावर n। तो आइए इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि डेप्रिसिएशन हम कैसे निकालते हैं। मान लीजिए आपने एक मोबाइल फोन को खरीदा, एक आईफोन को खरीदा, जिसका जो इनिशियल टाइम में जो रेट था वो कितना था, मान लीजिए वो जो रेट था वो था 50,000 रुपए, उसका क्या था, कॉस्ट था। ठीक है, जिसमें आपने क्या किया, जो आपने खरीदा था फोन, ओरिजिनल जो वैल्यू था उसका 50,000 था आईफोन का, और हुआ क्या कि उसके हर साल 10% उसके जो ओरिजिनल वैल्यू है उसमें गिरावट आ रही है। यानी जो डेप्रिसिएशन रेट है वो आ रहा है 10%, क्या हो रहा है, आपकी जो मोबाइल फोन जो खरीदा था उसमें गिरावट आ रहा है। तो आपसे पूछा जाएगा कि आफ्टर 3 इयर्स बाद उस फोन का कॉस्ट कितना रह जाएगा, या उस फोन का वैल्यू क्या रह जाएगा। तो उस 3 इयर्स के बाद की जो वैल्यू निकालना है, उसके लिए ये सिंपल और साधारण सा फॉर्मूला यूज कीजिए, जो है Vn। तो यहाँ पे क्या है, Vn 3 इयर्स का निकालना है, तो V 3 इयर्स यानी कि आफ्टर 3 इयर्स के बाद हमें वैल्यू निकालना है, तो ये Vn n की जगह डाल देंगे 3 ईयर, और जो ओरिजिनल वैल्यू है वो है 50,000। ये देखिए 50,000 इंटू कर दीजिए 1 माइनस R कितना है, 10% अपॉन 100। ये R क्या है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, और होल टू द पावर 3 कर लीजिए। अब यहां से थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, जब इसको आप थोड़ा सॉर्ट आउट कीजिएगा तो वो आपके पास जो वैल्यू आएगा वो कुछ आएगा इतना, ये 50,000 का 50,000, ये 1 माइनस, और ये देखिए 10 से 100 चला जाएगा, 10 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 10 होल टू द पावर 3। अब यहां से थोड़ा सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये जो वैल्यू आएगा आपके पास वो कुछ इस प्रकार आएगा, 50,000 इंटू आ जाएगा आपके पास, ये सॉल्व कीजिएगा यहां से एलसीएम लेके, यहां पे आपके आ जाएगा 9 अपॉन 10 की पावर होल टू द पावर 3। अब देखिए इसको थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए, ये देखिए 50,000 इंटू 9 अपॉन 10 इंटू 9 अपॉन 10 इंटू 9 अपॉन 10, ये देखिए 10 10 10, ये 30 से 30 यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपके पास जो वैल्यू बचेगा कुछ इतना आ जाएगा, 50 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9। अब तो इन सबको मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगा वो आएगा 36,450, यानी कि जो वैल्यू आएगा वो आएगा 36,450 रुपए। जो आपका जो आईफोन है ना, वो आफ्टर 3 साल के बाद जो उसकी वैल्यू लगेगी मार्केट में वो हो जाएगी 36,450 रुपए। क्या हुआ कि आपने जो फोन लिया था 50,000 का लिया था, और हुआ क्या कि हर साल उसकी जो वैल्यू है ना उसमें गिरावट आ रही है। क्यों? क्योंकि आप यूज कर रहे हैं, यूज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसकी वैल्यू कम होगी। ठीक है, तो वहां पे 10% हर साल गिरावट आ रही है। तो आफ्टर 3 इयर्स के बाद अगर उस फोन को आप बेचने जाइएगा तो उसका जो वैल्यू डेप्रिशिएट होकर कितना हो जाएगा, 36,450 रुपीज। ठीक है, आई होप, मैं आशा करता हूं ये चीजें समझ आया होगा। जो अगला हमारे पास डेप्रिसिएशन का टॉपिक है वो है, मान लीजिए आपने एक घड़ी खरीदा जिसका कॉस्ट था इनिशियल स्टेज में 5,000 रुपए। क्या था, 5,000 रुपए क्या था, उसकी वैल्यू था जब आपने ओरिजिनल वैल्यू, जब आपने उस घड़ी को खरीदा तो उस टाइम उसका 5,000 था। हुआ क्या
कि हर साल उसकी जो वैल्यू है ना उसमें गिरावट आ रही है। पहले साल में जो आपने यूज किया तो उसकी जो वैल्यू था उसमें कितना 10% की गिरावट आई, ठीक है। और जो दूसरे साल में हुआ उसमें क्या हुआ 20% का गिरावट आई। और तीसरे साल में क्या हुआ, जो आपका वॉच था उसमें जो गिरावट आई जो तीसरे साल में वो आया आपके पास 40%। तो आपसे पूछा जाएगा कि आफ्टर 3 इयर्स के बाद इसकी क्या वैल्यू रह जाएगी। तो उस चीज को कैलकुलेट करने के लिए हम सिंपल और साधारण सा फॉर्मूला यूज करेंगे। वो है हमारे पास वी एन इक्वल्स टू वी ओ इंटू 1 - R1/100 इंटू 1 - R2/100 इंटू 1 - R3/100 इंटू 1 - R4/100 सो ऑन अप टू nth ईयर्स तक चलता जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, वी एन, यानी आफ्टर 3 इयर्स के बाद हमें निकालना है, ठीक है। तो हम यहाँ 3 टर्म्स तक ही यूज करेंगे। अगर आपसे 4 इयर्स के बाद पूछ रहा है और उसमें क्या हो रहा है कि लगातार उसमें गिरावट आ रहा है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज कीजिए और वहां से आप बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये देखिए जो v हमारे पास ओरिजिनल था वैल्यू वो था 5000। 5000 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 - 10/100 इंटू 1 - 20% यानी 20/100 इंटू 1 - 40/100, ठीक है। और थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लीजिए, हमारे पास 3 ही साल का था। ये देखिए 10 से ये चला जाएगा हमारे पास 10 टाइम्स में, ये 20 से 5 टाइम्स में चला जाएगा, यानी 5 से चला जाएगा 100। और ये 40 से एक जीरो से एक जीरो चला गया, ये 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। जो हमारे पास कैंसिल करके जो वैल्यू आया कुछ इतना आया 5000 इंटू 1 - 1/10 इंटू 1 - 1/5 इंटू 1 - 2/5। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। जब सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास जो वैल्यू आएगा 5000 इंटू, ये देखिए यहाँ एलसीएम के सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 9/10 इंटू, ये आ जाएगा दूसरा हमारे पास 4/5। इसको सॉल्व किया था 4/5 और ये जो अगला आएगा हमारे पास वो आ जाएगा, ये यहाँ सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 3/5। और इन तीनों को सॉल्व कर लीजिए। ये देखिए तीनों मल्टीप्लाई में, ये देखिए 10 से एक जीरो चला जाएगा और बचा कितना हमारे पास 500। 500 से ये चला जाएगा 100 टाइम से, ठीक है। और ये देखिए 100 भी 5 से चला जाएगा तो ये आ जाएगा 20। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो जो आपके पास जो वैल्यू आएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए 20 इंटू 9 इंटू 4 इंटू 3। इन सबको मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास वैल्यू आएगा वो आएगा 2160। यानी कि जब आपका जो वैल्यू होगा, जो आपका वॉच का जो वैल्यू होगा आफ्टर 3 इयर्स वो हो जाएगा 2160 रुपए की। मैं आशा करता हूं ये सारी चीजें आपको समझ आया होगा। इसी के साथ मैं अपने टॉपिक को समाप्त करता हूं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।